नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अंबिकापुर में दुर्गा पूजा के नाम पर अश्लील डांस का मामला वायरल। पुलिस अधीक्षक ने कहा शिकायत नहीं आई तो भी करेंगे कार्यवाही। रावण दहन को लेकर जिले में जगह जगह तैयारियां पूरी। बाजार में दिन भर बिकते रहे पुतले। ग्रामीणों को आवाज देने के नाम पर हो रही वसूली, पचपेड़ी पुलिस ने की कार्यवाही। और सप्तमी के मौके पर महामाया मंदिर के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु, जगह जगह किया गया स्वागत। ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। धर्म के नाम पर अश्लीलता फैलाने का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शासन के निर्देश के बाद भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्यों नहीं समझ रहे कि इस तरह के कार्यक्रमों से क्यों आंख मूंद रहे हैं, ये समझ से बाहर है। बार बार समझाइए देने और मना करने के बाद भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। कुछ इसी तरह का मामला एक बार फिर से अंबिकापुर जिले से सामने आया है। जिले के मैनपाट के नजदीक नर्मदापुर गांव में नवरात्रि के अवसर पर अश्लील डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जारी नवरात्र पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जमकर फुहड़ता फैलाई गई। कम कपड़ों में उत्तेजक डांस करती लड़कियों के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नाबालिग बच्चे भी मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल से जब इस मामले की चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि उनके भी संज्ञान में ये मामला आया है, जिसको लेकर कमलेश्वरपुर पुलिस थाने में शिकायत का इंतजार किया जा रहा है। अगर शिकायत नहीं भी आती है तो भी इस मामले में धारा 294 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों को लेकर जिले में थानेदारों को अलर्ट भी किया गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर किसी भी तरह की अश्लीलता वाले कार्यक्रम ना होने दें। हेलो। हाँ नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार। पटेल साहब बताइए। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। जी मैं बिलासपुर से बोल रहा था, ग्रैंड न्यूज से। हाँ हाँ ये एक वायरल हुआ है सर, वीडियो बहुत चर्चित है। नर्मदापुर कमलेश्वर पुलिस थाना वाला, हाँ वो जो बार बालाएं डांस कर रही हैं नवरात्रि के अवसर पे। हाँ हाँ इस पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या सर, आप थाने में से या आपके संज्ञान में है? हमारे संज्ञान में है, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं किया है तक। तो हमारे पास शिकायत न्यूज से मिली है जी, लेकिन किन्हीं ने आवेदन नहीं किया है हमको जी जी इसमें कार्रवाई के लिए। बाकी हम कोई आवेदन मिल जाए तो हम कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर आवेदन नहीं मिलेगा तो कार्रवाई नहीं होगी? नहीं कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आवेदन हम सोच रहे हैं किसी कोई आवेदन कर दे, नहीं मिलेगा तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ इरादा है, मतलब आवेदन ना मिले तो भी कार्रवाई होगी करके? हाँ 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 इरादा है। सर इसमें क्या धारा क्या लगती है, क्या वायलेंस बनता है, क्या अपराध दर्ज हो सकता है इसमें? 294 का बनता है जी। पब्लिक प्लेस में ऑब्ससेनिटी का, अश्लीलता का 294 सेक्शन है आईपीसी का। जी जी जी। अभी वो 294 अभी चेंज हो गया, बीएनएस में दूसरी धारा है। जी जी। ठीक है, तो इसमें कुछ कमलेश्वर पुलिस थाना को कुछ बोला गया है, टीआई को कुछ करने के लिए कुछ कहा गया है? हाँ मैंने बोला है कि किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो आकर एफआईआर कराएं। जी, वो बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस तरह की घटनाएं और ना हो, इसको लेकर के थानों को सूचना कुछ दी जा रही हो कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, वो दिया गया है। और ये दिया गया सभी को कि किसी प्रकार का जी तो डांस वांस ना हो। अच्छा ठीक सर। इस तरह का कोई अनुमति ली गई थी क्या सर, कुछ आइडिया है आपके नॉलेज में? अनुमति इन्होंने लिया था कि वो आयोजन करने की अनुमति ली थी जी, लेकिन आयोजन में ये जो हुआ है वो गलत है। जी जी। उन्होंने बताया था कि जी बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई, जी लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसा इस बात की अनुमति नहीं दी गई। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ओके, थैंक यू।
बिलासपुर में सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक ही रात में दो अलग अलग महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। इस घटना को अंजाम देने वाला पुरुष नहीं बल्कि महिला गिरोह है। जी हां, आपको बता दें कि महिला गिरोह ने एक आदमी के गले से 1,60,000 तो वहीं दूसरे के गले से 1,80,000 रुपए की चैन पार कर दी है। शहर में आज भी दीगर राज्यों की महिला गिरोह सक्रिय है, जो पलक झपकते ही उठाईगिरी जैसे वारदातों को अंजाम देने से नहीं कतरा रही है। महिला गैंग लगातार बिलासपुर पुलिस को चुनौती दे रही है। मध्य नगरी माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे श्री राम विहार निवासी एन लक्ष्मी का 1,60,000 रुपए और सिरगिट्टी महिमा नगर निवासी किरण सिंह का कीमती 1,80,000 रुपए का सोने का चैन पार कर दिया गया। पुलिस ने प्रार्थिया एन लक्ष्मी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दूसरे दिन सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रार्थिया किरण सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि शक्ति टीम सहित विशेष टीम का भी गठन किया गया था। कहा गया था कि टीम हर पंडालों में गश्त करने के साथ ही चोर उचक्कों, गुंडे, बदमाशों, असामाजिक तत्वों सहित संदिग्धों पर भी विशेष नजर रखेगी, लेकिन शक्ति टीम नाकामयाब साबित हो रही है। त्यौहार के समय शहर में मार्केट में भीड़ भाड़ के दौरान जो है दो महिलाओं के द्वारा कोतवाली क्षेत्र में शिकायत की गई कि उनके चैन चोरी हुए हैं, जिस पर पुलिस ने जो है तत्काल अपराध दर्ज किया है और क्राइम की टीम भी लगी हुई है और इसमें बाहरी संदिग्ध महिलाओं के हाथ होने का अंदेशा है। उनसे जो है कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है और इसमें जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तिफरा यदुनंदन बाजार चौक के पास कुछ असामाजिक प्रवृत्ति वाले युवक कार को बाजार चौक में खड़ी कर धारदार तलवार और चाकू से अशांति फैला रहे थे। जी हां, लोगों को धमकी भी दे रहे थे। इस हरकत की जानकारी सिरगिट्टी पुलिस को हुई, जिसके बाद मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और टीम बनाकर मौके पर भेजकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों में समर बोरकर, प्रतीक बजाज, विजय कुमार और राहुल नायक शामिल है, जिनसे सिरगिट्टी पुलिस एक कार, 2 चाकू और 1 तलवार बरामद किया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में यदुनंदन नगर बाजार चौक में 4 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिस पर उनके पास से 1 तलवार, चाकू ये सब बरामद हुए हैं और उन पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है और उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे क्या? हाँ, ये बदमाश व्यक्ति हैं और उनके पास से इस तरह की चीज़ें मिली हैं, तो जिस पर हम आर्म्स एक्ट करके कार्रवाई की है। इधर एक युवक ने अपनी मंद बुद्धि का परिचय देते हुए सड़क किनारे बैठी गाय को गाली देते हुए लात मार दी। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर का है। पास में मौजूद लोगों ने इस कृत्य को देख लिया और उनका गुस्सा युवक पर फूट पड़ा। लोगों ने इस कृत्य को गलत लेकर युवक को जमकर फटकार लगाई, साथ ही साथ 112 को कॉल करके घटनास्थल पर बुला लिया। लात मारने वाले शख्स को वाहन में बैठाकर पुलिस थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ विधिवत कार्यवाही की गई है। हाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सत्य पर असत्य की जीत का पर्व विजयादशमी शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। बाजार में बिकने के लिए रावण के पुतले पहुंच चुके हैं। 3 फीट से लेकर 15 फीट तक के रावण बाजार में उपलब्ध है। इनकी कीमत 200 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की है। हालांकि रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि इस काम को करने के लिए उन्हें 1 महीने से अधिक का समय लगता है और इतने दिनों में लगभग 200 पुतले बन पाते हैं। पहले जब लोग कम थे तो उनकी कमाई अच्छी होती थी, लेकिन अब अन्य लोग भी इस फील्ड में आ गए हैं, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ा है। लागत के हिसाब से आमदनी नहीं हो पाती। वहीं 20 साल से अधिक से वे लोग रावण के पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। हर साल मांग तो ठीक रहती है, लेकिन इसमें मेहनत इतनी अधिक है कि उसके हिसाब से उन्हें आमदनी नहीं मिल पाती। त्योहारों को देखते हुए पहले से ही पुतले के लिए ऑर्डर उन्हें मिल जाते हैं। ये 10-15 साल हुए हैं। कितने फीट के रावण आप बनाते हैं? ये आज 2 फीट 3 फीट से लेके
15 फीट, 20 फीट, 25 फीट वहाँ तक बना। कैसी रहती है मांग, क्योंकि आप इतने सालों से करते आ हाँ, रहे हैं? जैसे माने ऑर्डर देते हैं, बड़े वाले जो हैं उनका ऑर्डर देते हैं, ग्राहक जो आते मांग हैं, ठीक रहती है? मांग ठीक रहती है सर। कितना समय लग जाता होगा इस रावण को बनाने में? इनके बड़े रावण को कम से कम 3 दिन लग जाता है, 3 दिन का पूरा लग जाता है। कितना रावण बना लेते होंगे आप एक दिन में? अब छोटा छोटा रावण तो 5-6 ठो बनता, ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि वो उसमें लकड़ी का काम है, बारीक लकड़ी का काम है, पेपर लगाओ, ताव लगाओ मुंडी में। ये बताइए, ये रावण का आप काम करते हैं, पूरा परिवार आपका लगता है, साल भर का ये त्यौहार होता है, मेहनत ज़्यादा है और उस हिसाब से कमाई निकल पाती है क्या? कमाई क्या, जो रेट नहीं मिलता ना, हम क्या पहले स्टार्टिंग जब वहाँ चलन चालू हुआ था ना, उस समय रेट था। अब क्या हम लोग बनाते, शुरू से बनाते हम लोग समाज वाले, अब यहाँ तो हर कोई बनाते हैं, तो जितना पाए उतने में बेच दे के चले गए। सबसे कम कीमत कितनी है रावण की और सबसे अधिक? सबसे कीमत है उसकी 150 200। सबसे अधिक? सब छोटे वाले, सबसे छोटा, सबसे अधिक? सबसे अधिक हो गई 700, 7,000। जो ऑर्डर देने आते हैं उनको 10,000, 15,000। पूरा माल खत्म हो जाता है रावण दहन के दिन? अब मौसम ठीक रहता है तो ठीक कभी बच जाता है, किसी साल बच जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए बाजार में रावण के पुतलों की काफ़ी अच्छी डिमांड है और रावण के पुतले भी बाजार में सज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रावण का पुतला है। 3 फीट से लेकर लगभग 10 फीट 20 फीट तक रावण के पुतले यहाँ बनाए गए हैं। कुछ ऑर्डर में हैं तो कुछ जो लोग आएंगे, जो यहाँ रावण के पुतले खरीदने आएंगे, उनके लिए यहाँ यह उपलब्ध है। हम बात करें रावण के पुतलों की तो लगभग 150 से 200 रुपये से लेकर 8,000 तक के पुतले बाज़ार में उपलब्ध कराए गए हैं लोगों के लिए, जहाँ लोग पहुँच ये रावण के पुतले को ले सकते हैं और रावण दहन कर सकते हैं। हर साल इसी तरीके से रावण के यहाँ पुतले की बिक्री होती है और लोग तकरीबन 1 महीने पहले से इन रावण के पुतलों को बनाते हैं। हालांकि रावण के जो पुतले हैं उनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। पूरा परिवार लगभग 1 महीने तक इन रावण को पुतलों को बनाता है। कोई 150, कोई 200, 250 तक यहाँ रावण के पुतले बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा माना जाता है कि वो लगभग अंत दिनों में शॉर्टेज हो जाते हैं। लेकिन कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ये लागत पड़ती है, लागत जो लगती है यहाँ पर जो कारीगरों की, वो लागत तो पूरी नहीं मिल पाती उनको जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्सव का त्यौहार है और उत्सव को में ये भी अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं और इसलिए रावण के जो पुतले हैं वो बाज़ार में अब उपलब्ध हो गए हैं और आपके बजट के अनुरूप भी रावण के पुतले बाज़ार में मिलने लगेंगे। राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। बुराई पर अच्छाई का पर्व विजयादशमी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसके बाद से इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा और प्रभु श्री राम की पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा का आज भी उत्साह के साथ निर्वहन किया जाता है। इस बार भी रावण दहन को लेकर सभी रावण दहन समितियां तैयारियों में जुट चुकी है। शहर में सबसे पहले रेलवे परिक्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में रावण दहन होगा। इसे लेकर हिंदुस्तानी सेवा समाज के लगभग 65 फीट के रावण के पुतले को तैयार किया गया है। इसका दहन ठीक शाम 6 बजे किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम के द्वारा पुलिस ग्राउंड में तैयार किए गए 60 फीट के रावण को जलाया जाएगा। शाम 7 बजे पुराना बस स्टैंड में 60 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। इस प्रकार विजयादशमी को निम्न स्थलों पर ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा बिलासपुर शहर के लिए गौरव की बात यह है कि 74 वर्षों से निरंतर रामलीला एवं दशहरा उत्सव एक साथ किया जाता है, क्योंकि रामलीला का मंचन 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आयोजित हो रही है और 12 तारीख को दशहरा उत्सव के दिन में रावण का पुतला का भी यहाँ पे दहन किया जाना है। कितने फीट का यह पुतला है और इस बार क्या नई ये 65 फीट का यह पुतला है और निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, 1 घंटे से अधिक की आतिशबाजी भी रखी गई है आयोजन समिति के द्वारा। सर, ये 74 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर रावण दहन को आयोजित होते, कैसा इतना लंबा सफ़र रहा?
देखिए, मुख्यतः ये कहना चाहूँगा कि जो रेल प्रशासन में और रेलवे कर्मचारी और सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के द्वारा निरंतर प्रयास से हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जिस समय ये लालटेन में रामलीला का मंचन होता था, उसके बाद पेट्रोमैक्स में हुआ, उसके बाद लाइट आई और उसके बाद ये मंचन अब ये भव्य रूप लेने लगा। कौन मुख्य अतिथि होंगे और कितने बजे रावण दहन? माननीय अमर अग्रवाल जी जो कि नगर विधायक हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे जी जो कि अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम के, और अन्य अतिथि भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होते ही जगतजननी मां दुर्गा की आराधना में भक्त लीन हो गए थे। प्रतिदिन भक्त माता की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के अलावा उनसे सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे थे। 9 दिनों तक माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद 9 दिवसीय नवरात्रि का शुक्रवार को समापन हुआ। इस अवसर पर जगह जगह भोग भंडारे के साथ ही हवल पूजन और कन्या पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। हालांकि तिथि के फेर में नवमी शनिवार को सुबह लगभग 10 बजे समाप्त हो रही है। शनिवार को भी नवमी का प्रभाव रहा और औपचारिक रूप से पूजा पर्व का समापन शनिवार को हो गया। इस दौरान सभी देवी मंदिरों में भक्त माता के दरबार पर पहुंचते रहे और परिवार की सुख समृद्धि की कामना उनसे करते हुए नजर आए। बिलासपुर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में माता के भक्त उनके दरबार। शुक्रवार को नवरात्रि की अष्टमी और नवरात्रि दोनों मनाई गई। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का ये स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई पौराणिक कहानियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को देवी शिवधात्री से ही सिद्धियां प्राप्त हुई थी। 9वें दिन शुक्रवार को दोपहर के बाद महानवमी का पर्व संपन्न हुआ, जहां जगह जगह कन्या भोजन के साथ माता के भोग भंडारे का वितरण किया गया। देवी मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ हवन का दौर भी जारी रहा। सभी प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्त माता का आशीर्वाद लेने हाथों में पूजन सामग्री लिए मंदिर पहुंचते रहे, तो वहीं माता का विशेष श्रृंगार भी यहाँ नजर आया। शारदीय नवरात्रि में माता स्वयं धरती पर उपस्थित होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है। भक्त पूरे 9 दिन तक पूरी तरह से माता की भक्ति में लीन नजर आए। शारदीय नवरात्रि का ये पर्व हर आम हो या खास सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि 9 दिनों में भक्त माता की आराधना करने के साथ साथ उनके द्वार में भी पहुंचते हैं। सर, हमारे यहाँ अष्टमी नवमी एक ही साथ मनाया जाता है, क्योंकि स्थापित मंदिर है। हमारे यहाँ नवमी के दिन ही हवन होता है। सुबह 8 बजे से हवन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद सर 11 बजे से ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा गया था और 12 बजे से सर अनवरत भंडारा चल रहा है। अब इसके साथ आज भी जसगीत का कार्यक्रम है सर। इसके पहले पूरे 8 दिन जसगीत का कार्यक्रम सारी रात्रि चलता था। विजयदशमी का भी पर्व, विजयदशमी का पर्व के लिए अच्छा प्रश्न किए सर आप। विजयदशमी के लिए हमारे यहाँ हर साल सर 25 फीट से 30 फीट के बीच रावण दहन किया जाता है। उसको ये सामने स्कूल प्रांगण है सर, उसमें रावण दहन का कार्यक्रम होता है। ये ठीक शाम 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है सर। अपना परिचय देखिए, बगदाई मंदिर में जो साल के 2 नवरात्र होते हैं प्रमुख प्रकट रूप से, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये दोनों नवरात्रि पर्व को यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस मंदिर का इतिहास जो है, पहले ये जो जगह है ये एक पगडंडी के रूप में था। पगडंडी से लोग आना जाना करते थे। यहाँ एक देवी की प्रतिमा थी, तो यहाँ नारियल, फूल, पत्ती इत्यादि कुछ उपलब्ध उस समय नहीं होता था। तो लोग यहाँ श्रद्धा के साथ 5 गोटा उठा करके और देवी को समर्पित करते थे कि हे देवी, इसी को आप श्रीफल समझें, इसी को आप पुष्प समझें और हमारी आस्था और श्रद्धा आपके विश्वास के ऊपर निर्धारित है। इस तरीके से धीरे धीरे ये मंदिर बढ़ता गया। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि एक दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ इस मंदिर के निर्माण के लिए जो सेवा समिति है उसने तो प्रयास किया ही, अन्य लोगों ने भी, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ग्रामवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं और शहर के भी कुछ धर्म प्रेमी लोग हैं, उनने इसको आगे बढ़ने में, इस मंदिर की प्रसिद्धि को बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग किया और तब कहीं जाके आज ये इतना बड़ा भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ। शारदीय नवरात्रि क्योंकि आमतौर पर उत्साह के रूप में देखा जाता है इसे, पूरे 9 दिनों की बात करें तो किस तरह यहाँ भक्ति में माहौल नजर आ रहा है?
यहाँ देखिए ज्योति कलश से भक्ति का प्रारंभ होता है प्रथमा तिथि से, और उसके बाद फिर निरंतर लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ इस उत्सव को भव्य रूप देने के लिए सुबह शाम यहाँ दिव्य आरती होती है, जिसमें सैकड़ों लोग पहुँचते हैं आरती में। मंदिर पूरा भरा रहता है, मंदिर प्रांगण भरा रहता है, और उसके बाद अनेक कार्यक्रम यहाँ होते हैं, जैसे जस गीत है, भजन है, कीर्तन है। इन 9 दिनों में लोग बाहर से आके यहाँ देवी की पूजा पाठ भी करते हैं। ये भी एक अनुष्ठान के रूप में है, और उनकी श्रद्धा और विश्वास इस तरीके से है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा पाठ देवी की करते हैं, और इस प्रकार से इस उत्सव को भव्य रूप से मनाया जाता है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन करने वाले कियोस्क संचालक को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मस्तूरी सीईओ जेआर भगत ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल ग्राम पंचायत सोन के ग्रामीणों ने जनपद सीईओ जेआर भगत से शिकायत की थी कि सरपंच पति अशोक केवट हितग्राहियों से आवास के नाम पर 5,000 रुपए ले रहा है और अब तक 13 हितग्राहियों से 65,000 की राशि वसूल कर चुका है। सरपंच पति ने कियोस्क संचालक साबित केवट के जरिए 20-20 हजार रुपए के आहरण में हस्ताक्षर कराकर 5,000 अलग रखकर हितग्राहियों को मात्र 15,000 की राशि दे रहा है। इस मामले को मस्तूरी जनपद सीईओ जेआर भगत ने गंभीरता से लिया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी साबित केवट को गिरफ्तार किया है, तो वहीं इसकी जानकारी होते ही सरपंच पति अशोक केवट फरार हो गया है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोन से ग्रामीणों ने एक रिपोर्ट की थी, जिस पर जो है सीईओ जनपद के द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसे आए हैं ग्रामीणों के, उनमें से जो है वहाँ का जो सरपंच पति है अशोक केवट, वो कियोस्क संचालक के साथ मिल करके 5,000 रुपये प्रत्येक ग्रामीण से ले रहा है। जाँच पर ये जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर थाने में FIR किया गया है। जो कियोस्क संचालक है साबित केवट, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य भी इन्वॉल्व लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। इधर बेमेतरा के ग्राम पथर्रा में एथेनॉल प्लांट लगाने का विरोध जारी है। इस बीच ग्राम मुलमुला, भैंसा, भुसली, झिरिया सहित आसपास के गांव के सरपंच जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुलमुला में पोल्ट्री फार्म और ग्राम भैंसा में स्थित एथेनॉल प्लांट के बदबू से परेशान और होने वाली समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया। गाँव से आए सरपंचों ने जिला प्रशासन को नारियल सुपारी देकर गाँव में आकर 24 घंटे का वक्त गुजारने के लिए आमंत्रित किया है। ग्रामीणों के आमंत्रण को स्वीकार कर SDM बेलतरा घनश्याम सिंह तंवर ने गांव में आकर वहां की वस्तु स्थिति और हालात को समझने का आश्वासन भी दिया है। ये अभी ग्राम भैंसा मुलमुला, ये यहाँ के सरपंच लोग आए थे, तो वहाँ जो भैंसा में इथेनॉल प्लांट है, मुलमुला में पोल्ट्री फार्म है और उसके बदबू से परेशान है गाँव वाले, तो गांव में भ्रमण कर उनकी समस्याओं को जानने, समझने, उनका अनुभव लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा वो सब डिवीजन का क्षेत्र है और उस पर जाकर उनके समस्याओं को समझेंगे। ग्राम पंचायत भंसुली सरपंच हूँ और भैंसा में इथेनॉल प्लांट लगे हैं और मुलमुला में पोल्ट्री फार्म है। उधर देखे ताकि बार एक दिन बार प्रशासन मतलब आमंत्रित करे हैं, आगे देखे कि वहाँ प्लेटफॉर्म कर दे के कैसे है और एक दिन एक रात रुक के देख ले वहाँ, ये अनुरोध करे बार निमंत्रण दे बार
आए रहेंगे। नवरात्रि के पावन अवसर पर बिलासपुर के वार्ड नंबर 62 बंगाली पारा में जागरूक समिति द्वारा भव्य जगराता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना दिया। ये आयोजन कई वर्षों से यहाँ हो रहा है, जिसमें दुर्गा माँ की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। जगराता कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। भक्तिमय गीतों और भजनों की प्रस्तुति के दौरान लोग श्रद्धा से झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिससे सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। कई भक्तों ने मां दुर्गा के चरणों में अपने श्रद्धा के फूल अर्पित किए और भजनों पर झूमते हुए भक्ति का आनंद भी लिया। इसे वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन महामाया देवी के दर्शन के लिए पद यात्रा की जाती है, जिसमें श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखा जाता है। इस यात्रा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में महामाया देवी के दर्शन के लिए 30 किलोमीटर लंबी यात्रा की। जय माता दी के नारों और भक्तिमय गीतों के साथ गुरुवार की शाम श्रद्धालु रतनपुर की ओर बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए, जहां प्रसाद वितरण किया जाता रहा। कई स्टॉलों में भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई थी, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया जाता रहा। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से पदयात्रा में भाग ले रहे हैं और उनके लिए नवरात्रि की ये यात्रा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पदयात्रा के दौरान पुलिस के जवान यातायात को व्यवस्थित करने में लगे रहे। बीच बीच में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती रही, मगर बहुत ज्यादा किसी को भी समस्याएं नहीं हुई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन मराठा परिवार और हमारे सहयोगी साथी पार्षद श्याम साहू जी के द्वारा यहाँ पर श्रद्धालुजन जो पदयात्री होते हैं, ऐसे सारे लोगों को माता का भोग प्रसाद लगाकर फल वितरण का कार्य किया जाता है। मैं उनके इस कार्य में हर वर्ष मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, सारे श्रद्धालु भक्तजनों पर बनी रहे और हमारा बिलासपुर तेज़ी के साथ इसी तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। हम लोग यहाँ पे दोनों नवरात्रि पर्व पर
चाहे वो चैत नवरात्रि रहे या कुंवार नवरात्रि रहे, वहाँ यहाँ पर प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से हम किशोर भैया के मार्गदर्शन पे और राजू राव और उनके पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पे फल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी उत्साह है। इस साल दो सप्तमी मनाया गया है, लेकिन लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। आज भी देख सकते हैं खूब लोग यहाँ से रतनपुर महामाया दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम सब उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं। मैं विगत कई वर्षों से जा रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल से जाता हूँ पैदल यात्रा। माँ महामाया देवी का मंदिर है जो रतनपुर में 25 किलोमीटर की दूरी है अपनी, और पदयात्रा जाने पे वहाँ माता जी के पास चरणों में जाने से अपनी मनोकामना सिद्ध होती है और जाने में बहुत अच्छे रहते हैं। कितने बढ़िया उमंग रहते हैं जो नवरात्रि के समय में जो दिखते हैं। आज कई लोग अपने मनोकामना लेके, कई लोग अपनी श्रद्धा को मनोकामना पूरी करने जाते हैं। ऐसे कई है अपने जो मनोकामना को लेके माता की दर पे जाते हैं, और उसी आशा से मैं भी जा रहा हूँ, उसी मनोकामना से मैं भी जाता हूँ पद यात्रा। 3 अक्टूबर से शुरू हुई मातृ पूजा और शक्ति साधना के महापर्व नवरात्र का शुक्रवार को 9वां दिन है। देवी दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद नवरात्रि पूजा का समापन हो गया। तिथि की दृष्टि से इस दिन अष्टमी और 9वीं तिथि का संयोग बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों में संधि पूजा के दौरान 108 दिए जलाने का भी वर्णन है। ये दिए देवी मां के समक्ष जलाए जाते हैं। मान्यता है कि ये बुराई पर अच्छाई का और अज्ञान रूपी अंधकार पर ज्ञान रूपी प्रकाश की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि ब्रह्मांड की सबसे अच्छी और सबसे मजबूत ऊर्जा संधि इसी काल में होती है। संधि पूजा उस दिव्य नारी शक्ति का उत्सव माना जाता है जो सभी शक्ति उपासकों को ऊर्जा और शक्ति देने के लिए आदर्श काल यानी कि अष्टमी 9वीं संधि काल में प्रकट होती है। बता दें कि नवरात्रि पर संधि पूजा करने की परंपरा बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित है। इस मौके पर एक गोल और बड़ी थाली में 108 दिए के साथ देवी माता को 108 कमल के फूल, 108 पान सुपारी, साड़ी और श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। मान्यता है कि इससे शत्रुओं का नाश हो जाता है और बिगड़े काम भी बन जाते हैं। विधि आज संपन्न कराई गई। आज सर्वप्रथम हम लोगों का सवेरे पुष्पांजलि हुआ, उसके बाद संधि पूजा खत्म हुई, उसके बाद भोग वितरण का कार्यक्रम। हमारे यहाँ बंगालियों में संधि पूजा में कुम्हड़े की बलि दी जाती है और यह पूजा बहुत हमारे इस बार तिथि के अनुसार जो रहा वो अष्टमी, 9वीं, सप्तमी तीनों दिवस का जो है वो बड़ा मतलब मिला हुआ वो रहा। आज सुबह हमारा 4:30 पौने 5 बजे के आसपास अष्टमी ख़त्म हो गया था और 9वीं प्रारंभ हो गया था। 6:30 बजे के आसपास संधि पूजा प्रारंभ हुआ और उसके बाद अभी जो है वो अपना यह गहवान होके पूजा जो है संपन्न हो गई। 9वीं समाप्त हो गया, दशहरा 10वीं लग गया। सर, हम ये बंगाली जो पूजा समिति है, बंगाली स्कूल का प्रसिद्ध है पूरे बिलासपुर शहर में। किस तरह का यहाँ इतिहास रहा है, कब से यहाँ बैठना शुरू हुआ था और कैसे लोग ये प्रसिद्ध हुए? देखिए, इतिहास तो बंगाली समिति का जो है बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। जब एक समय में शुरू में यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनती नहीं थी, वो कलकत्ता से मूर्ति वगैरह बनवा के हम लाते थे और उस समय से शुरू हुआ है। ये बीएनआर के ज़माने से रेलवे के जब बंगाल नागपुर रेलवे हुआ करता था और धीरे धीरे करके फिर डॉक्टर पीआर बनर्जी के यहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पर फिर आदमी आके फिर बिलासपुर में आके मूर्ति वगैरह बनाना चालू किए और तब से हमारा 101 वर्ष है ये बंगाली स्कूल का गौरवशाली 101 वर्ष पूजा चल रहा है। इधर सिपत थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरात्रि साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि घनश्याम और राधेश्याम साहू ने ग्राम कर्मा की हाई स्कूल के पास उस पर जानलेवा हमला किया है। जान से मारने की उनकी कोशिश में वो लहूलुहान हो गया और घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। शिवरात्रि की शिकायत पर सिपत पुलिस ने अपराध दर्ज किया और आरोपी राधेश्याम और घनश्याम की पतासाजी की और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।